वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल टेक्निकल इंटेलेक्शन में। मेरा नाम नीलम है और मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आपने ज़रूर सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, पर आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि ये क्या है और ये किस लिए यूज़ होता है और कौन कौन से फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी में वर्ड जो नैनो है उसका मतलब क्या होता है। नैनो का मतलब होता है छोटा, या हम उसे कह सकते हैं सूक्ष्म। जी हाँ, एक ऐसा चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा छोटा है उस पर टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करना, आप सोचिए कितना अमेजिंग है। नैनो टेक्नोलॉजी एक छोटे से शेप के एलिमेंट से बनी होती है। नैनो टेक्नोलॉजी साइंस और टेक्नोलॉजी का वो पार्ट है जिसमें मॉलिक्यूल और एटम के स्केल पर ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स में बदलाव करना होता है। आप ये कहें कि ये मॉलिक्यूल्स और एटम की इंजीनियरिंग है। इन पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 नैनोमीटर बिलियन टाइम्स छोटा होता है 1 मीटर से। आप खुद ही सोचिए, इतनी छोटी चीज़ जिसे कि आंखों से देखना पॉसिबल ही नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। तो सोचिए ये कितनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। चलिए अब देखते हैं कि क्यों नैनो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी हमें। देखिए, आपको तो पता है कि जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तब जो कंप्यूटर का साइज़ था वो लगभग एक कमरे के बराबर था, है ना। लेकिन उस वक्त, यानी कि जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो साइज़ काफ़ी ज़्यादा थी उसकी, और उसे मेंटेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो लोगों ने ये सोचा होगा उस वक्त कि काश इसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा होता, तो क्या होता, हम इसे इजीली मेंटेन कर पाते, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट रूम चाहिए उसे रखने के लिए। तो उस जनरेशन में जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तब लोग क्या करते थे, सोचते थे कि काश इसका साइज छोटा होता। लेकिन आज की जो जनरेशन है, इस जनरेशन में हम क्या कर रहे हैं, छोटे से कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीन्स छोटे से कंप्यूटर का मीन्स कंप्यूटर की जो साइज़ है वो काफ़ी छोटी हो गई है। और अदर डिवाइसेस हम देखें तो लैपटॉप है, आपका टैबलेट है, ये सारी जो डिवाइस है कितनी छोटी है, हम इसे अपने हाथों पे रखकर भी आराम से इसमें काम कर लेते हैं। तो ये सब पॉसिबल हुआ है नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी अप्लाइड साइंस है जिसमें कि 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स पर भी काम किया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी से किसी भी चीज़ को वेटलेस, रॉबस्ट और रिलायबल बनाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी से क्या होता है, जो इंजन होते हैं उसमें फ्रिक्शन होता है। इस वजह से क्या होता है, इसमें मशीन की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है और जो इंजन है वो बहुत ही कम यूज़ होता है। नैनो टेक्नोलॉजी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ती है। वैसे अगर देखा जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है, और हम ये कह सकते हैं कि पहले से इसका यूज़ होता आ रहा है। कंप्यूटर्स के सर्किट्स और प्रोसेसर को बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सेमीकंडक्टर है। नैनो टेक्नोलॉजी में किसी भी मटेरियल की मॉलिक्यूलर असेंबली को समझकर हम क्या कर सकते हैं कि ह्यूमन हेयर, मैं यहाँ पर एक सिंगल हेयर की बात कर रही हूँ, उस साइज तक के छोटे पार्टिकल्स को क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि बनाया जा सकता है। उसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी आज के मुकाबले पर। चलिए अब देखते हैं कि ये जो नैनो है वो कितना छोटा होता है, यानी कि हम अभी क्या देखने वाले हैं, उसके मेजरमेंट की बात करने वाले हैं। क्योंकि हम ऐसे कह तो रहे हैं लेकिन उसे समझना काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका मेजरमेंट आखिर है क्या। 1 नैनोमीटर 1 मिलियन का 1 बिलियन पार्ट है, यानी 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ होता है, यानी कि 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर। दोस्तों, अगर हम एक जनरल एग्जांपल देखें तो हमारे बाल से 90,000 गुना पतली किसी चीज़ के बारे में हम सोचें तो वो 1 नैनोमीटर के बराबर होगी, यानी हमारे बाल की मोटाई 90,000 नैनोमीटर होती है। उसी तरह ह्यूमन सेल का डायामीटर 30,000 से 50,000 नैनोमीटर होता है, जबकि डीएनए की थिकनेस सिर्फ 2 नैनोमीटर होती है। तो दोस्तों आप सोचिए कि इतने छोटे पार्टिकल्स पर कैसे वर्क किया जाता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो दो चीज़ों पर बेस है, एक है आपका एटम और दूसरा है आपका मॉलिक्यूल्स। जी हाँ, इन दोनों की इंजीनियरिंग ही है नैनो टेक्नोलॉजी। पर इसे कैसे मीन्स एटम और मॉलिक्यूल्स तो साइंस के अंदर आते हैं, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी को हमने इन्वॉल्व कर दिया है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सोचिए कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो कितना ज़्यादा एडवांस हो चुका है और हमें कहाँ से कहाँ ले आया है और हमारे वर्क को काफ़ी अच्छा बनाया गया है। चलिए अब वेरियस फील्ड्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है।
सबसे पहला है मेडिकल। देखते हैं कि मेडिकल में इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। आजकल रिसर्चर मॉलिक्यूल्स के शेप के नैनो पार्टिकल्स को डेवलप करने में लगे हैं, जो हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल जो कि किसी बीमारी की वजह से डैमेज हो जाते हैं, उन डैमेज सेल तक मेडिसिन पहुंचाने का काम करेगी। इस तरीके से जिन सेल्स को दवाइयों की ज़रूरत है उनको ही दवा मिलेगी और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि दोस्तों क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में कोई सेल डैमेज है तो हम क्या करते हैं, उस सेल को ठीक करने के लिए हम दवाई लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम दवाई लेते हैं तो वो दवाई कहाँ जाती है, डैमेज सेल तक तो जाती है, पर जो अदर सेल हैं जो कि बिल्कुल ठीक है उन तक भी दवाई पहुंचती है। तो आपने देखा होगा कि अब अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है कई बार लोगों को, वो कारण ही यही है। अब सीधी सी बात है, जो सेल डैमेज है उसके लिए आप दवाई ले रहे हैं क्योंकि आप उसे ठीक करना चाहते हैं, पर जो सेल ऑलरेडी ठीक है जिसे कि कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, आप उसको दवाई दे रहे हैं तो कुछ तो साइड इफेक्ट होगा। तो ये है नैनो टेक्नोलॉजी, मीन्स जो सेल आपका डैमेज है उस तक ही दवाई पहुंचेगी। चलिए अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर के फील्ड में इसका किस तरीके से यूज़ होता है। दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ एग्रीकल्चर में काफ़ी टाइम पहले से किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि हम जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी फसल की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। साथ ही जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनसे बचाव के लिए भी हम क्या करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। साथ ही हम क्या करते हैं, जो खाद होते हैं उनको भी हम नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं, जिससे कि क्या हो, ज़मीन पे फर्टिलिटी बनी रहे, आपका जो फसल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो और उसे कुछ नुकसान ना हो। तो सोचिए कि नैनो टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर के फील्ड में। चलिए अब देखते हैं कि स्पेस में नैनो टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज़ होता है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही कहा था, मीन्स डिस्कस किया कि पहले जो कंप्यूटर आई थी, जो फर्स्ट कंप्यूटर थी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थी, उसकी जो साइज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के आ जाने से आज हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही छोटे डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं। तो उसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी से पहले क्या होता था, जो स्पेस शिप होता था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था और काफ़ी ज़्यादा वेट होता था उसका। लेकिन जब से नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है वो वेटलेस हो गया है, यानी कि वो बहुत ही हल्का हो गया है। और हल्के होने की वजह से जो स्पेस शिप का जो फ्यूल है वो बहुत ही कम खर्च हो रहा है, यानी कि अब क्या हो रहा है, कम कॉस्ट में हमारा जो काम है वो हो रहा है। चलिए अब देखते हैं कि एनवायरनमेंट में इसका कैसे यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों एनवायरनमेंट में जैसे कि हमें पता है आजकल बहुत ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है, जिनसे कि क्या होते हैं, बहुत सारे हार्मफुल गैस निकलते हैं और इस वजह से क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, आप देख सकते हैं वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत तरीके के पॉल्यूशन हो रहे हैं। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है तो उसमें क्या होते हैं, एयर में जो हार्मफुल गैस होते हैं उसे हम हार्मलेस गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर हम हार्मफुल गैस को, हार्मलेस मीन जहरीली गैसों को हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये पॉसिबल है नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से। दोस्तों अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि नैनो साइंस और आपकी नैनो टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की इंजीनियरिंग है, और टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, उसे एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है बेसिक इसमें, ये हम अभी देखने वाले हैं। दोस्तों नैनो साइंस क्या करता है, वो उन पार्टिकल्स को स्टडी करता है जिनका की स्केल जो है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में आते हैं। यानी कि जो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में आते हैं, उन पार्टिकल्स को स्टडी करने का काम कौन करता है, नैनो साइंस। जी हाँ, चलिए अब देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, इन पार्टिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है। नैनो साइंस प्लस नैनो टेक्नोलॉजी दोनों की मदद से हम क्या करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का जो वर्क है वो कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो नैनो टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही बने रहिए चैनल टेक्निकल इंटेलेक्शन के साथ। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू।